नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम मानवता के सबसे पुराने और सच कहें तो सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक पर गहराई से विचार करने वाले हैं। अदृश्य उपस्थिति, मतलब एक ऐसी सत्ता जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। हम यहाँ किसी एक विचार को सही या गलत ठहराने नहीं बैठे हैं, बल्कि एक बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। सदियों से इंसान एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर अटका हुआ है। क्या भगवान सच में है? और अगर हैं, तो भाई वो दिखाई क्यों नहीं देते? ये कोई ऐसा सवाल तो है नहीं जिसका लैब में टेस्ट करके एक सीधा वैज्ञानिक जवाब निकाला जा सके। इसके तार असल में हमारी आस्था, दर्शन, हमारे अपने अनुभवों और विज्ञान सबसे जुड़े हुए हैं। भाग 1, ईश्वर की परिभाषा, यानी एक ऐसी शक्ति को परिभाषित करना जिसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। जब हम इस अदृश्य शक्ति की बात करते हैं तो सबके अपने अपने मायने होते हैं। कुछ मानते हैं कि ये एक सर्वोच्च शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, प्रकृति को और हमारे जीवन को चला रही है। वहीं कुछ लोग इसे एक विशुद्ध ऊर्जा या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मानते हैं, एक चेतना की तरह। और जाहिर है, क्योंकि इसका कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं है, कई लोगों के लिए ये पूरी तरह से अपनी आंतरिक आस्था और विश्वास का विषय बनकर रह जाता है। भाग 2, लेकिन बड़ा सवाल वहीं रहता है, ये शक्ति आखिर अदृश्य क्यों है? आइए अलग अलग नजरियों से देखते हैं। धर्म अक्सर हमें सिखाता है कि ईश्वर निराकार हैं। निराकार का सीधा सा मतलब है जिसका कोई भौतिक रूप या आकार न हो, इसलिए हम उन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन न देख पाने का मतलब ये तो नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं, है ना? इसका अर्थ बस इतना है कि उन्हें बाहर खोजने के बजाय भीतर अनुभव किया जा सकता है। इसे बिल्कुल हवा की तरह सोचिए। हवा कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो चलती है तो उसकी उपस्थिति का एहसास बहुत गहराई से होता है। बिल्कुल इसी तरह कई महान परंपराएं यही कहती हैं कि एक उच्च शक्ति को भौतिक रूप से देखने के बजाय प्यार, करुणा, एक गहरी शांति और हमारी अपनी चेतना के जरिए महसूस किया जाता है। भाग 3, विज्ञान और दर्शन। चलिए इस रहस्य को तर्क के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। दार्शनिकों के पास इस पर एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास है। जरा सोचिए, अगर ईश्वर सीधे तौर पर भौतिक रूप में हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? इंसान की स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और विश्वास जैसे शब्दों का तो वजूद ही मिट जाएगा। जब कोई परम सत्य बिल्कुल सामने खड़ा हो तो उस पर अपनी मर्जी से विश्वास करने या न करने की आज़ादी कहाँ बचती है? और अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस मामले में बिल्कुल तटस्थ रहता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति तो बस उन्हीं चीज़ों को मापती है जिनका प्रयोग किया जा सके, जिन्हें जांचा जा सके। चूंकि इस विषय को लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को न तो पूरी तरह साबित कर सकता है और न ही नकार सकता है। भाग 4, इस खोज में भारतीय परंपराओं और विचारकों के गहरे मत। इस विषय पर आदि शंकराचार्य का नजरिया बहुत ही जुड़ाव महसूस कराता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर हर जीव में, हर चीज में मौजूद है। मतलब ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कहीं दूर आसमान में बैठी हो, बल्कि ये हमारे अपने वजूद का और इस पूरे ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे का एक अटूट हिस्सा है। वहीं गौतम बुद्ध के विचारों को देखें तो उन्होंने इस पूरी खोज की दिशा ही पलट दी। उनका ध्यान बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि पूरी तरह भीतर की ओर था। उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जहां सच्चाई की खोज असल में खुद को जानने की एक गहरी आंतरिक यात्रा बन जाती है। और अगर आधुनिक समय में देखें तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही बेबाकी से सिद्धांत और असल जीवन के अनुभव को एक कर दिया। उनका कहना था, यदि ईश्वर है तो उसे अनुभव किया जा सकता है। बात बस इतनी सी है कि ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई थियरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका सीधा जीवंत अनुभव होना चाहिए। भाग 5, तर्क से परे, इंसान का अपना व्यक्तिगत अनुभव। आखिरकार ये पूरा विश्लेषण हमें यही लाता है कि तर्क से ज्यादा इंसान का अपना अनुभव है। कई लोगों को इस नामुमकिन सी शक्ति का एहसास प्रार्थना करते वक्त होता है या ध्यान की गहरी शांति में। कुछ इसे किसी शांत जंगल में, प्रकृति के बीच या एक खूबसूरत संगीत की धुन में महसूस करते हैं। और कई बार जीवन के सबसे मुश्किल और अंधेरे दौर में मिलने वाला एक अनजाना सुकून ही इस शक्ति का एहसास बन जाता है। पर यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है जो दोनों ही पक्षों को बराबर सम्मान देती है।
एक तरफ जहां कई लोग मुश्किल वक्त में ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करके जीने का हौसला और जीवन का अर्थ पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि बहुत से लोग बिना किसी ईश्वरीय विश्वास के भी एक बेहद शानदार, नैतिक और पूरी तरह से अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। तो ये सदियों पुराना रहस्य अंततः सोचने पर मजबूर करता है। हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव, हमारे विचार और हमारे विश्वास आखिर इस अंतिम जवाब को कैसे तय करते हैं? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हर कोई इस सच को अपने जीवन के तजुर्बों के हिसाब से ही समझता है। ये एक ऐसी खोज है जो बाहर से शुरू तो जरूर होती है, पर हमेशा हमारे अपने भीतर ही जाकर पूरी होती है।